Hello, Standard 4th. This is your maths lecture, and today we are going to see lesson number 10, decimal fraction, पेज नंबर 58। तो लास्ट पार्ट में हमने कंपेयरिंग फ्रैक्शन देखे थे। अभी हम देखने वाले हैं फ्रैक्शन रिलेटेड टू सेट, फ्रैक्शन का सेट कैसे बनता है। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया है। इन दिस पिक्चर देयर इज सेट ऑफ 4 कैंडल, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट एंड 1 पार्ट हैज़ बीन कलर्ड, दैट इज़ 1/2 पार्ट हैज़ बीन कलर्ड। तो यहाँ पे हमें 4 कैंडल का सेट दिया है, उसमें एक पार्ट जो है वो कलर किया है, मतलब उसका हाफ पार्ट 1/2। इसके दो पार्ट हुए हैं, 2 कैंडल का एक ग्रुप, 2 कैंडल का सेकेंड ग्रुप, और 2 कैंडल कलर किए हैं, मतलब इसका एक पार्ट कलर है। इसे कैसे लिखते हैं 1/2। तो 1/2 ऑफ 4, मतलब 4 कैंडल का 1/2 कलर किया था। कलर कितने कैंडल है 2, इसलिए यहाँ पे लिखा इस 2। इस 4 कैंडल के 2 पार्ट किए इसलिए 1/2 लिखा। टोटल कैंडल 4 है इसलिए यहाँ पे 4 लिखा। 2 कलर्ड है इसलिए यहाँ पे 2 लिखा। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल। दिस इज अ सेट ऑफ 8 मार्बल, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, वन ऑफ द पार्ट इज कलर्ड, दैट इज अ 1/4 पार्ट हैज़ बीन कलर्ड। तो यहाँ पे देखिए 8 मार्बल्स दिए तो उसके 4 पार्ट किए। एक पार्ट में 2 मार्बल्स है और इसमें से 6 विदाउट कलर्ड है और 2 कलर्ड मार्बल है। तो इसमें से टोटल ग्रुप है 4, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 1/4 ऑफ 8। 8 मार्बल में से 1/4 मतलब 1/4। एक पार्ट में कितने हैं 2 जो कलर किए हैं, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा। 1/4 ऑफ 8 इज़ 2। 1/4 लिखा क्योंकि इसके 4 पार्ट है, इसलिए डेनोमीटर में 4 होगा, और न्यूमरेटर में 1 पार्ट कलर किया इसलिए ऊपर 1 लिखा। और टोटल मार्बल 8 है इसलिए यहाँ पे 8 लिखा, और कलर्ड मार्बल 2 है इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है। नेक्स्ट देखिए, देयर इज अ सेट ऑफ 12 बॉल्स विच हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, 3 पार्ट्स आर कलर्ड, इट मीन दैट अ 3/4 पार्ट इज कलर्ड। तो यहाँ पे देखिए 12 मार्बल का सेट है, उसके 4 ग्रुप किए। 4 ग्रुप में से 3 ग्रुप के जो मार्बल है वो कलर्ड है, ठीक है। तो ये कैसे लिखेंगे, 3 पार्ट है तो डिनोमीटर में हमारे क्या होगा, टोटल पार्ट है 4, इसलिए नीचे हम लिखेंगे 4, और ऊपर कलर्ड पार्ट कितने 3, इसलिए ऊपर न्यूमरेटर में होगा 3। देखिए 3/4 है, और टोटल मार्बल क्या है 12, तो यहाँ पे 12 लिखा, और इज 9, कलर्ड कितने 9, इसलिए यहाँ पे 9 लिखा। नेक्स्ट देखिए सेकेंड एग्जाम्पल है। दिस इज अ सेट ऑफ 6 पेंसिल विच हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 6 इक्वल पार्ट, each part has only 1 pencil, 5 part are shaded, showing that 5/6 of 6 is 5। तो यहाँ पे 6 पेंसिल का ग्रुप है, हर एक को एक पार्ट में डिवाइड किया है। देखिए यहाँ पे लाइन है, 6 का ग्रुप किया, ठीक है। उसमें से 5 कलर्ड पेंसिल है, तो ऊपर न्यूमरेटर में होगा 5, और टोटल पार्ट 6 है इसलिए नीचे 6 है। उसमें से 5/6, टोटल पेंसिल कितने हैं 6, इसलिए यहाँ पे लिखा ऑफ 6 इज, कलर्ड पेंसिल कितने 5 इज 5, यहाँ पे 5 लिखा। अभी इसी एग्जाम्पल के बेस पे हमें ये एक्सरसाइज 3rd सॉल्व करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल अ पोर्शन ऑफ द सेट इक्वल टू द गिवन फ्रैक्शन। हमें सर्कल करना है सेट का, यहाँ पे जो फ्रैक्शन दिया उसके अकॉर्डिंग हमें सर्कल करना है उस पोर्शन को, ओके। अभी यहाँ पे 1/2 मतलब डेनोमीटर में 2 है, क्योंकि यहाँ पे एप्पल 2 है तो इसके 2 ग्रुप हो गए, ठीक है। ये 2 ग्रुप है पर 1/2 मतलब एक को हमें सर्कल करना है, तो ये क्या हुआ हाफ पार्ट हुआ, 2 सेट में का एक हाफ पार्ट, तो 1/2। नेक्स्ट है 2/3, तो ये 2 का ग्रुप है। देखिए 2, ये 2 और ये 2, टोटल कितने ग्रुप है 3, इसलिए डेनोमीटर में क्या है 3, 1 2 3 ग्रुप है ना, इसलिए नीचे 3 है। उसमें 2 शेडेड है, मतलब 2 को हमें सर्कल करना है।
न्यूमेरिकल में ऊपर 2 लिखा है इसलिए 2 को हमने सर्कल किया, 2 पार्ट को। नेक्स्ट है 3/4, तो इसके टोटल पार्ट कितने, 4। 2 का एक सेट, 2 का सेकेंड सेट, 2 का थर्ड सेट, 2 का फोर्थ सेट, हुए 4 सेट। उसमें से 3 सर्कल करने, ये एक सर्कल किया, ये सेकेंड पार्ट सर्कल किया, ये थर्ड पार्ट सर्कल किया, आया 3/4। टोटल पार्ट 4, शेडेड सर्कल वाला पार्ट 3, इसलिए 3 को सर्कल किया। नेक्स्ट है 2/4, टोटल क्या है पार्ट 4, 1 2 3, एक सेट में एक ही पेयर है, ठीक है। तो उसमें से 2 को हमें सर्कल करना है, टोटल 4 पार्ट है, 2 को सर्कल करने। देखिए एक पेयर को सर्कल किया, सेकंड पेयर को सर्कल किया, तो ऊपर आया 2, 2/4। अभी नेक्स्ट देखिए 1/5, तो इसके टोटल नीचे डेनोमीटर में 5 है, मतलब इसके 5 सेट थे। तो 2 का एक सेट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ, ये फिफ्थ हुआ। इसमें से 1 पार्ट हमें सर्कल करना है, तो ये हमने 1 पार्ट सर्कल किया, तो इसे किस तरह लिखेंगे, 1/5। अभी नेक्स्ट देखिए 3/5, मतलब टोटल 5 सेट है, तो 1 आइसक्रीम आएगी एक पार्ट में, 4 5 पार्ट हुए। अब इसमें से 3 हमें सर्कल करने, क्योंकि न्यूमरेटर में 3 है। एक को सर्कल किया, सेकंड को सर्कल किया, थर्ड को सर्कल किया, हुआ 3/5। तो इस तरह हमको सेट बनाना है, इस तरह फ्रैक्शन दिया जाएगा और उसका सेट तैयार करना है। तो यहाँ पे जो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन का एक्सरसाइज 3 था पेज नंबर 58 पे, वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।